उप मुख्य सचेतक केवल सिंह पठानिया ने कहा कि मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने राज्य के कर्मचारियों तथा पेंशनरों के हितों को ध्यान में रखते हुए कई महत्वपूर्ण घोषणा की है। उन्होंने कहा कि गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद प्रदेश सरकार हमेशा कर्मचारियों की हितैषी रही है। उन्होंने प्रदेश सरकार के कर्मचारियों और पेंशनरों को 1 जनवरी 2023 से देय महंगाई भत्ते की 4% किश्त देने की घोषणा की है, जिससे प्रदेश के 1,80,000 कर्मचारी और 1,70,000 पेंशनर लाभान्वित होंगे। उन्होंने कहा कि महंगाई भत्ता देने से राजकीय कोष पर लगभग 600 करोड़ रुपए का बोझ पड़ेगा। उन्होंने कहा कि दीपावली पर्व के उपलक्ष्य पर सभी कर्मचारियों और पेंशनरों का अक्टूबर माह का देय वेतन व पेंशन का भुगतान इसी माह 28 अक्टूबर को किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पेंशनरों को चिकित्सा प्रतिपूर्ति के लिए 10 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है और उनके सभी लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के निपटान के लिए सरकार ने सभी विभागों को निर्देश जारी कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि 75 वर्ष या इससे अधिक आयु के पेंशनरों का पूरा बकाया एरियर देना जो 18 महीने पहले हिमाचल प्रदेश की जनता ने माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह जी को अपना दायित्व सौंपा था और मुख्यमंत्री जी विधानसभा के अंदर हो विधानसभा के बाहर हो, हमेशा कहते हैं हम सत्ता के लिए, सत्ता में नहीं आए हैं, व्यवस्था को परिवर्तन करने के लिए आए हैं। और जहां मुख्यमंत्री महोदय ने 18 महीने पहले कार्यभार संभाला और 75,000 करोड़ रुपए का कर्जा जो है पूर्व की सरकार छोड़ के गई थी। दिल्ली से राष्ट्रीय आपदा का जो समय आया, कुल्लू मनाली और जिले प्रदेश के अंदर 4500 करोड़ रुपए का विधानसभा में हमने प्रस्ताव भेजा। आज दिन तक जो हमारा राइट है, कनकरेंट लिस्ट में स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट के जो रिलेशन है, जो आदरणीय डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत रत्न संविधान बनाया है, संवैधानिक पैसों के अलावा 1 रुपया आज दिन तक केंद्र की सरकार ने हिमाचल प्रदेश की सरकार को नहीं दिया है। और मैं आज खासकर धन्यवाद करना चाहता हूं माननीय मुख्यमंत्री महोदय का, नेतृत्व संभाला। और जो पूर्व नेता विपक्ष कह रहे हैं, आज जो काम किया है पूरे 5 साल जो आदरणीय श्री जयराम ठाकुर जी प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, जो खासकर जो कर्मचारियों को कल जो देनदारी माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने दी है, और ये देनदारी कहाँ से दी है, जो आज मैं देख रहा हूँ नेता विपक्ष का भी वहाँ स्टेटमेंट है, ये देनदारी दी है रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे, जो कहते हैं अर्थव्यवस्था हम स्ट्रांग करेंगे। रिसोर्स मोबिलाइजेशन पे 1 महीने के अंदर हमारे डिप्टी सीएम है आदरणीय अग्निहोत्री के अंदर नेतृत्व में कमेटी बनाई, कहाँ कहाँ से सरकार के रिसोर्स जो लीकेज है उसको इकट्ठा किया जा सकता है। सबसे बड़ी लीकेज पाई गई पिछले 10 सालों में, जो शराब के ठेके थे वो रिन्यू होते रहे। और जब मुख्यमंत्री ने व्यवस्था परिवर्तन का निर्णय लिया, हमारे सरकार के पास भी दबाव आया, प्रस्ताव आए, क्योंकि बहुत बड़ी लॉबी होती है, लेकिन जो हमने ठेके नीलाम की उसमें लगभग 645 करोड़ रुपए का रेवेन्यू जो है वर्तमान सरकार ने वो किया। और अगर मैं काउंट करना चाहूँ, लगभग 2200 करोड़ रुपया, ये जो 2200 करोड़ रुपया 18 महीने के अंदर रिसोर्स मोबिलाइजेशन जो मुख्यमंत्री लगे हैं दिन रात, कुछ कड़वे फैसले भी ले रहे हैं, उसमें 2200 करोड़ रुपए का अपना वित्तीय अधिकारी शुरू में सोचने लगे कैसा मुख्यमंत्री ऐसा आया जो अधिकारियों को भी पूछता था ये लीकेज कैसे, क्योंकि वही अधिकारी पूर्व सरकार में थे जो 10 साल कंटिन्यू, सेक्रेटरी एक्साइज वही था जो कंटिन्यू कराता रहा। लेकिन मुख्यमंत्री की क्लियर दृष्टि थी कि मैं इस पैसे को और अब वही नहीं, सेस लगाया, गौ सदन के लिए लगाया, बच्चों एजुकेशन के लिए लगाया, जितना भी, और उससे लगभग 650 करोड़ रुपया, 2200 करोड़ रुपये का जो है रेवेन्यू इकट्ठा किया। उसी 2200 दिल्ली का पैसा नहीं है, पहली बार हुआ कल उन्होंने 644 करोड़ रुपए कर्मचारियों के पैसे थे। ये पैसे मैं रिकॉर्ड पे कह सकता हूँ, और मैं हम कल परसों पेपर जारी, ये जयराम ठाकुर जी जब मुख्यमंत्री थे, ये कर्मचारियों की जो डबल इंजन की सरकार कहते हैं, ये कर्मचारियों के उस वक्त के पैसे हैं जो कल मुख्यमंत्री ने अपने वित्तीय, अपने दिमाग को लगाकर, मैनेजमेंट को लगाकर, कोई अभी तक दिल्ली का पैसा नहीं आया हमारा 19,000 करोड़ रुपया, अपना दिमाग 18 महीने में लगाया है। और कल जो है 644 करोड़ रुपया हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों का जारी किया है। ये पहली बार हुआ कि जो कल उन्होंने जो कहा कि मैं प्रदेश की गंभीर वित्तीय स्थिति के बावजूद भी
जो हमारे क्लास 4 हैं उनकी 20,000 करोड़ रुपये की अदायगी वित्तीय वर्ष के करने की घोषणा करता हूँ। घोषणा आज ही नहीं है, आज मैं कहता हूँ पावर प्रोजेक्ट पे मुख्यमंत्री बहुत रहे, पावर प्रोजेक्ट पे माय डियर 1%। आज 1924 का बना हुआ सानन प्रोजेक्ट, हाँ मैं कहता हूँ आज हमारा राइट है, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लड़ रहे हैं। BBMB की रॉयल्टी की लड़ाई हम लड़ रहे हैं। 7.14% चंडी, मुख्यमंत्री बहुत रहे इंटेलिजेंट मुख्यमंत्री भी रहे, वो भी इस बात को कर सकते थे कि 7.1% हमारा चंडीगढ़ के अंदर हिस्सा है, वो ही नहीं है। 12, 32, 40 हमने SJVN के, आप क्या सोचते हैं? वर्ल्ड ड्रग पार्क को 0% पे जो है वो आपने ज़मीन दे दी, कौन नहीं आना चाहिए? फिर बोलते हो मेरिट पे लेके विधानसभा के अंदर क्वेश्चन किया, बिजली फ्री, पानी फ्री, लैंड आपको दे दी 99 साल की। मैं कहता हूँ आप में से, और ये बढ़ता कहाँ से है? कोई उद्योगपति घर से पैसे ना, भैया जब आपको सब कुछ फ्री मिल गया, आपको एलोकेशन ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के हेल्थ मिनिस्ट्री से होगी, आपको कौन नहीं लोन देने के लिए बैठे हैं लोग, आज प्राइवेट पार्टनर बैठे हैं, तो वो आपने दिया। पावर प्रोजेक्ट को जिस तरीके से मैं कहता लूरी प्रोजेक्ट हो, 4-5 प्रोजेक्ट तो ऐसे हैं, और उस पर भी मुख्यमंत्री महोदय जो है रॉयल्टी की बात जो है वो कर रहे हैं, और अपनी लड़ाई सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो है वो लड़ाई जारी रखी है। तो जो मुख्यमंत्री कहते हैं कि 2027 में हम चुनावों में जब जाएंगे, अभी 18 महीने का है जो हमने लिखा जोखा दिया है, 18 महीने में कर्मचारियों की सारी देनदारियां। तो नेता विपक्ष जी आप अपने बारे में भी वाइट पेपर इशू करो, अगर आपने ओल्ड पेंशन कर्मचारियों को क्या दिया, क्योंकि स्टेटमेंट मैंने आप पढ़ी, आप 5 साल के अंदर कितने एरियर कितने DA। अब HRTC कर्मचारी, हमारे भी भाई HRTC के कर्मचारी हैं, बोलते पिछले 5 सालों में एक बिल नहीं आया, एक बिल नहीं आया, तो अब ये 50 करोड़ पे आया, तो उनके दिमाग असली दिवाली तो सुखविंदर सिंह सुक्खू मना रहा कर्मचारी, वो तो आपकी तो स्टेटमेंटों की दिवाली थी। अगर दिवाली पे किसी ने तोहफा दिया है तो माननीय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने दिया है।